कैसे ब्राह्मणों ने समाज के एक बड़े हिस्से को शूद्र घोषित कर उनका सैकड़ों सालों तक शोषण करते रहे और आज भी कर रहे हैं। अरे आपने सब किया, हमें भी है। आप कुछ दिए होते, हमें भी है। स्कूल के हेडमास्टर एक उच्च जाति के शिक्षक शैल सिंह हैं। उन्होंने उस बच्चे की पिटाई की और कहा कि तुम अनुसूचित जाति से हो, इसलिए तुम उस घड़े से पानी नहीं पी सकते। एक छात्र की पिटाई की गई और उस पिटाई से छात्र की मौत हो गई। हमलावरों में न जाने कौन सी कसक भरी है कि कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। इसकी शुरुआत होती है ऋग्वैदिक काल से। जब वैदिक आर्यन भारत आए तब पहली बार वर्ण शब्द की चर्चा ऋग्वेद में हुई, जिसका अर्थ रंग के आधार पर लिया जाता था। यानी कि वैदिक आर्यन अपने श्वेत रंग को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक थे और वे भारत के सांवले और अश्वेत लोगों से दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। इसके बाद लोगों को ऑक्यूपेशन यानी कि उनके पेशे के आधार पर पहचान मिलने लगी। इस समय तक लोगों में काफी समानता आ चुकी थी और वे सभी लोग मिलकर मुख्यतः कृषि कार्य ही करते थे और जितना भी उत्पादन होता था ये सभी लोग मिलकर खपत भी कर लेते थे। लेकिन गुजरते समय के साथ कंजंक्शन के बाद भी प्रोडक्शन सरप्लस ज्यादा हो गया, यानी कि जो वे लोग उत्पादन करते थे उसका जीवन यापन के लिए खपत करने के बाद भी कुछ अधिशेष बच जाता था और इसी अधिशेष पर कब्जा जमाने के लिए कुछ लोगों की आंखें चमकने लगी। फिर तो वे लोग समाज में आर्टिफिशियल डिवीजन को जन्म देने लगे, अर्थात समाज का एक हिस्सा अपने आप को पुरोहित घोषित कर लिया, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए सरप्लस को अपनी तरफ खींचने के लिए। और इसने समाज की बौद्धिक नेतृत्व का दावा किया। इसके बाद एक और वर्ग ने अपने आप को अलग कर राजन्य के रूप में पहचान कराने लगा और इसने समाज की सुरक्षा का दावा किया। मतलब ये है कि अब जनजातीय समाज कुछ अधिशेष पैदा करने लगा और इस प्रोडक्शन सरप्लस पर कब्जा जमाने के लिए विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग बहाने बनाने लगे और वो अपनी एक अलग पहचान बताकर प्रोडक्शन सरप्लस पर अपनी कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे। इस तरह समाज का विभाजन हुआ, जिसमें पुरोहित अलग हो गए, राजन्य अलग हो गए और बचे हुए लोग विष कहलाए। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे शब्दों का विकास नहीं हुआ था। अभी तक समाज मात्र 3 ही हिस्सों में बटा था, पुरोहित, राजन्य और बचे हुए लोग विष थे। लेकिन इस समाज की एक अच्छी बात ये थी कि पेशे में परिवर्तन के साथ वर्ण स्थिति में परिवर्तन हो जाता था। जैसे कि राजन्य पुरोहित बन सकता था, एक पुरोहित राजन्य हो सकता था और बचे हुए लोग किसी भी वर्ग में आसानी से जा सकते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंत में पहली बार पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा हुई और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि आदि पुरुष का सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि उनकी बलि दी गई और उनके 4 अंगों से 4 वर्ण निकले। जैसे कि उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, कंधे से क्षत्रिय का जन्म हुआ और उनके थाई से वैश्य का जन्म हुआ। इसके बाद उनके पैर से शूद्र का जन्म हुआ। इस माइथोलॉजी पर आप गौर करेंगे तो साफ तौर पे समझ पाएंगे कि इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा निर्मित सिद्ध करने की कोशिश किया गया है, जिसमें ब्राह्मण यकीनन सर्वश्रेष्ठ है और शूद्र सबसे छोटा और हीन है। आसान शब्दों में कहे तो समाज को ईश्वर का सहारा लेकर बांटने की कोशिश की जा रही थी। आमतौर पे दुनिया के हर समाज में विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर पावर के द्वारा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के द्वारा समाज में विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे समाज की अच्छी बात ये होती है कि इस समाज में अगर लोग गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं तो उन्हें भी सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर शूद्र परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो जाती है फिर भी उसे समाज में उतना सम्मान कभी नहीं मिलेगा जितना कि ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार के लोगों को दिया जाता है। शूद्र परिवार का लड़का अगर ब्राह्मण से ज्यादा शिक्षित है फिर भी उसे ब्राह्मण जितना सम्मान कभी नहीं दिया जाता है। ये तो हो गई आज की बातें, लेकिन जब हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था कायम हो गया तब ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए समाज में भ्रम फैलाना शुरू कर दिए। जैसे कि सृष्टि का निर्माण यज्ञ से हुआ है और स्वयं आदि पुरुष का जन्म भी यज्ञ से हुआ है। चूँकि यज्ञ का विधि विधान सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं, इसलिए कुछ मामलों में ब्राह्मण आदि पुरुष से भी श्रेष्ठ हैं। साथ ही उन्होंने समाज में ये भी फैलाना शुरू कर दिया कि यज्ञ से मनुष्य को मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन यज्ञ सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे, अन्यथा याजक यानी कि यज्ञ कराने वाले के साथ बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मणों ने तरह तरह की कहानियां गढ़कर समाज में भ्रम और डर फैला रहे थे ताकि अन्य वर्ग के लोग उनके पेशे को न अपना लें। इस तरह से समाज में एक वर्ण व्यवस्था कायम हो गया और इस समय तक उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया था, जो कि इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन चुका था, यानी कि प्रोडक्शन सरप्लस ज्यादा हो गया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर थे जिन्होंने बौद्धिक नेतृत्व का दावा किया था, फिर क्षत्रिय ने भी समाज की सुरक्षा का दावा किया, इसके बाद वैश्य
देश एकमात्र उत्पादक वर्ग था जो कि पशुपालन और कृषि कार्य करता था। इसके बाद शूद्र एक दास की तरह इन तीनों वर्ग के लोगों की सेवा करता था और इस तरह से जो भी प्रोडक्शन सरप्लस समाज में आता था वो सबसे पहले ब्राह्मण के फेवर में जाता था, इसके बाद क्षत्रिय के फेवर में जाता था और इस तरह से यह दोनों वर्ग नीचे वर्ग के लोगों का हजारों सालों तक शोषण करते रहे, जिनमें शूद्र की स्थिति सबसे खराब हो गई और आज भी समाज में शूद्र वर्ग के लोगों की स्थिति काफी खराब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।